अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे के ऊपर और मार्जिन इंट्राडे सिस्टम यानी कि IMIS। ठीक है, ये क्या होता है? क्योंकि मुझे आफ्टर posting the video of short selling I am getting so many comments and also I am getting calls on intraday to make a video on intraday. Although there are so many videos available on YouTube but और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कैसा इसको समझ सकते अपन और ये हलाल है या हराम है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसमें क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। By the end of this video, I will make sure that the concept of intraday and MIS will be clear to you. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। और उससे पहले जिसको भी ट्रेडिंग सीखना है वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर ट्यूटोरियल्स देखिए। 5 घंटे के ट्यूटोरियल्स डाल दिया हमें, वो देखिए, आपको बेसिक आपकी बन जाती। उसके बाद रोज़ मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, मैं किस तरह ट्रेड ले रहा हूँ। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर एक टाइम ऐसा आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी ले सकते हो। ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग वगैरह जो है बहुत है वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल, वो देख के आप अपना अकाउंट कौन से भी ब्रोकर के साथ खोल सकते। और मेरे भी, मैं जो अकाउंट जो ब्रोकर का यूज़ कर रहा हूँ उसकी अगर आपको होना है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप उसके ज़रिए से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे का मतलब आसान भाषा में ये है कि आपने ट्रांजैक्शन उसी दिन मुकम्मल किया। ट्रांजैक्शन कब मुकम्मल होता है? जब बाई और सेल दोनों एक ही दिन होते हैं, तब ट्रांजैक्शन मुकम्मल होता है। उसी दिन आपने ट्रांजैक्शन को मुकम्मल किया जिस दिन आपने ख़रीदा और बेच दिया, तो ये हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग भी होती है, यानी कि पहले बेचना उसके बाद ख़रीदना। उसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, अगर आपको वो देखना है तो वो जाके आप देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पहले ख़रीदना और उसके बाद बेचने की बात कर रहे हैं। आपको तो मालूम ही है, स्टॉक मार्केट में जब भी आप माल ख़रीदोगे तो आपको 2 दिन के बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ख़रीद रहे हो, पहले ख़रीदने के बाद उसी दिन आपने बेच दिया। मान के चलते हैं आपने 10 रुपये पे कोई XYZ स्टॉक ख़रीदा, उसी दिन वो 12 रुपये चले गया, तो आपने क्या किया, उसी दिन उसको बेच दिया और 2 रुपये प्रॉफिट पे बाहर निकल गए। अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हलाल है, जायज़ है, ये पैसे आपके लिए हलाल है। बट शर्त ये है, हैविंग सेड इट, कि यू नीड टू ट्रेड इन हलाल स्टॉक्स ओनली। हलाल स्टॉक्स के लिए वो हलाल और हराम स्टॉक्स को कैसा पिक करना, वो वीडियो आप जाके देख लो। ठीक है, ये हलाल और तैयब है, आपको मैं मिसाल से आगे समझाऊंगा कैसा ये हलाल हुआ। पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लो कि व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी स्टॉक or buying any entity or buying any property, you have got the right to sell it at any time although it has not come in your control। ठीक है, अगर उर्दू में बोलूँ तो जब भी आप किसी माल को खरीदोगे, ऑर्डर दोगे उसका, although वो चीज़ आपके पास नहीं आई, लेकिन आपके पास उसका राइट आ गया कि उसको कभी भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ये मेरा पेन है, मैंने किसी XYZ बंदे से इसको ख़रीदने के लिए कहा। ठीक है, इसको जो है बेचने के लिए कहा, वो बंदा मान लिया, वो बंदा पेन नहीं दिया, लेकिन मेरा पेमेंट उसको चले गया और 2-3 दिन के बाद वो पेन मेरे पास आने वाला है, लेकिन मेरे पास वो राइट आ गया कि उसको मैं कभी भी बेच सकता हूँ। ठीक है, एक मिसाल ये है कि मान के चलते हैं मेरा जो लोकेशन है, मान के चलते हैं मैं एक पेनों का डीलर हूँ। ठीक है, मैं एक पेनों का डीलर हूँ और मेरा गोदाम जहाँ पर मेरे पेन्स रहते, जहाँ पर मेरा माल रहता, वो है चंद्रायन गुट्टा। ठीक है,
और जहाँ से मैं माल मंगाता हूँ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोल लो या होलसेलर बोल लो, ठीक है, वो चार मीनार पे है, ठीक है। चार मीनार से गुट्टा आने मान के चलते हैं 2 दिन का टाइम लगता। जब भी आप माल मंगाओगे तो वो 2 दिन का टाइम लेगा आपको डिलीवर करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने वो डीलर को कॉल किया जो चार मीनार पे है, देख भाई मुझे इसके 100 क्वांटिटी के पेन्स होना 10 रुपये में, तो मुझे भिजा दे, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो आपने वो बंदे को जो है 10 रुपये के हिसाब से 100 क्वांटिटी यानी कि 1000 रुपये आपने भिजाए और वहाँ पर डील पक्की हो गई। तो आपके अकाउंट में वो माल आने के लिए 2 दिन का टाइम लग रहा, ठीक है। आप यहाँ पर सेटल डाउन हो गए, लेकिन उतने में आपको कॉल आता है फिसल मंडे से। फिसल मंडा एक लोकेशन है। अगर आप हैदराबाद के तो आपको समझ में आएगा, अगर आप हैदराबाद के नहीं हैं तो आप कुछ XYZ और लोकेशन ले लो। वहाँ से आपको कॉल आता है एक डीलर का कि उसको पेनों की ज़रूरत है ये वाले, ठीक है, और उसको जो रकम बोले वो देने के लिए तैयार है वो। तो आपने क्या किया, आपका प्रॉफिट था 2 रुपये पर पेन, तो आपने क्या बोला, भाई मेरे पास 100 क्वांटिटी है इसके, मैं 12 रुपये में तेरे को देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर वो बंदा ओके हो गया। तो आपने क्या किया, उसको कॉल करके, जो चार मीनार पे जो डीलर है उसको कॉल करके, भाई मेरी डील हो गई, मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, अभी मिल गया, आज ही मिल गया, मेरे गोदाम पे लाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ले लेके चले जा माल को। तो वो बंदा क्या करेगा, जो मैं एड्रेस दूंगा फिसल मंडे का, वहाँ पर अपने माल को लेके जाके डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल्दो आई डिड नॉट कीप द थिंग अंडर माई कंट्रोल, द एंटिटी डिड नॉट केम इन टू माई कंट्रोल, बट आई हैव गॉट द राइट टू सेल इट, ठीक है। मेरे कब्जे में वो माल नहीं आया, मेरे गोदाम में वो पेन्स नहीं आए, लेकिन मुझे हक आ गया, मुझे एक राइट मिल गया कि मैं उसको कभी भी बेच सकता हूँ। यही इंट्राडे में हो रहा है कि ऑल्दो आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स नहीं आ रहे, लेकिन आप उसका राइट खरीद दिए, उसको जो भी दाम आपको उसी दिन आ गया या उससे दूसरे दिन आ गया, तो वो आप उसका यूटिलाइज करके आप बेच रहे हो। तो ये हुआ इंट्राडे, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इंट्राडे इज़ हलाल, ये जायज़ है। अब आते हैं MIS, मार्जिन इंट्राडे सिस्टम। अब ये मार्जिन इंट्राडे सिस्टम है क्या चीज़। मार्जिन, जब भी वर्ड मार्जिन आ रहा तो आपका ब्रोकर आपको लालच दिलाता है कि आपके पास है एक अमाउंट, इंटू 5 या इंटू 10 का माल वो ख़रीदने को देता है, लेकिन बदले में शर्त ये रखता है कि आपको उसी दिन सौदा काटना होगा, यानी कि उसी दिन वो माल को बेचना होगा, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गोइंग इन लॉस और प्रॉफिट, ही डजंट केयर, ठीक है। ख्वाह आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसको कोई मतलब नहीं, आपको मार्जिन देगा और ये शर्त रखेगा कि आपको माल बेचना ही होगा 3:30 बजे से पहले पहले। ये हुआ MIS। मान के चलते हैं मेरे पास 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है मेरे पास, मेरे अकाउंट में मौजूद है, लेकिन वो मार्जिन देता है इंटू 5, यानी कि वो 1 लाख का माल खरीदने को देता है मेरे पैसों, मेरे 20,000 से वो 1 लाख का माल खरीदने को देता है, लेकिन शर्त ये रखता है कि मुझको 3:30 बजे से पहले पहले अपना सौदा काटना है। तो ये हुआ MIS, ठीक है। अब MIS हलाल है या हराम है। MIS एक तरीके का कर्जा ले रहे आप ब्रोकर से ट्रेड करने के वास्ते, ठीक है। 20,000 मेरे हैं, बाकी के 80,000 आप ब्रोकर से ले रहे हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये उसी सूरत में हलाल है जब आपका ब्रोकर आपके मार्जिन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं फिर बता दूं, आपका ब्रोकर
वो मार्जिन का इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो हलाल है। एक किस्म का आपने कर्जा लिया विदाउट इंटरेस्ट का और आपने उसको दे दिया वापस, प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया उसके बाद आपने दे दिया, ये जायज़ है। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपका ब्रोकर आपकी मार्जिन पे जो है इंटरेस्ट ले रहा तो ये हराम है, ये जायज़ नहीं है, आप MIS नहीं कर सकते। तो जो भी लोग MIS करना चाह रहे वो लोग अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करें और ये जाने कि वेदर यू आर टेकिंग एन इंटरेस्ट और नॉट फॉर दिस लिवरेज वॉट एवर यू आर गिविंग, ये आप पता करें। अगर वो बोलता है हाँ हम इतना % इंटरेस्ट ले रहे तो वो हराम है, आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर वो बोलता है नहीं इंटरेस्ट फ्री है, मार्जिन आपको खाली हम ब्रोकरेज रहते हैं, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगता आपको, तो ये आपके लिए हलाल है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक्स पूरे क्लियर हो गए होंगे, इंट्राडे किसको बोलते हैं और MIS किसको बोलते हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे, कॉल्स बहुत आ रहे थे, इंट्राडे पे बनाओ MIS पे बनाओ, तो ये वीडियो आपके सामने है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।